गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या सिक्रीट करती है, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स लोकेटेड एट स्पेसिफिक पार्ट्स इन आवर बॉडी। इसके अंदर क्या होती हैं? स्ट्रक्चर्स, कुछ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ठीक है, और ये बॉडी में कहीं कहीं किसी स्पेसिफिक पार्ट्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ केमिकल सिक्रीशंस, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, दीज ग्लैंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये हमारी ग्लैंड्स है वो जो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सो मीन्स आउटर। ठीक है, एक्सो का मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड या फिर आउटर। एंडो का मीनिंग क्या होता है? इनसाइड या फिर इनर साइड। ठीक है, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू थिन डक्ट्स। कि ये हमारा क्या कर कि ये सिक्रीट करती हैं किसको? अपने जो मतलब सिक्रीशंस होता है, जो इनके केमिकल होते हैं उसको कहाँ पे सिक्रीट करते हैं? इनटू थिन डक्ट्स। ठीक है, किस में सिक्रीट करती हैं? थिन डक्ट्स में, यानी जो इनकी ट्यूब्स होती है वो क्या क्या होती हैं? नैरो ट्यूब्स होती हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। इसीलिए हम इनको डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे लीवर, स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर सम एग्जांपल्स। कि नियर जो लीवर है हमारे, जैसे कुछ सिक्रीट करता है, बाइल जो सिक्रीट करता है, तो वो क्या करता है कि इसके अंदर एक मतलब ट्यूब्स के अंदर से ही जाता है वो हमारा सिक्रीशन। ठीक है, वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू या फिर किसी ट्यूब्स के थ्रू हमारा सिक्रीशन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी ऐसे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी माउथ में। ठीक है, जो कि जिससे क्या सिक्रेट होता है? सलाइवा सिक्रेट होता है। और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन पे प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है? स्वेटनिंग होती है हमारी। ठीक है, बॉडी में। नेक्स्ट हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो, ये तो किस में रिलीज करी थी? अपने जो उनका केमिकल्स था किस में? ट्यूब्स में रिलीज करी थी या फिर डक्ट्स में रिलीज करी थी। ठीक है, लेकिन ये अपने सिक्रीशन को कहाँ पे रिलीज करती हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड की स्ट्रीम के अंदर, यानी ब्लड में ही डायरेक्टली रिलीज कर देती हैं अपने किसको? सिक्रीशंस को, जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डक्ट्स, कि किसी भी डक्ट की हेल्प के बिना, यानी किसी भी ट्यूब के बिना, सिर्फ डायरेक्ट कहाँ? अपने ब्लड में ही क्या कर देती हैं? रिलीज कर देती हैं। तो इसीलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इन्हें डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। इन्हीं ग्लैंड से क्या बनता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे? Endocrine glands produce chemical substances called hormones which are circulated in the body by the blood. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? हार्मोन्स। कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और ये क्या किए जाते हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर एंड आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वान्टिटीज़। कि एक किसका काम करते हैं? कि मैसेज, जहाँ तक उसको मैसेज देना होता है वो मैसेज का काम करते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं बॉडी की हर एक फंक्शनिंग को। ठीक है, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के इनसाइड। दे कंट्रोल मैनी बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, किस किस को इंक्लूड? जैसे ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। तो अब इनके हम सारे हार्मोन्स को क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट है? देखो, एक ऐसी होती है पी साइज़ की होती है, कि जैसे मटर का दाना होता है ना बिल्कुल छोटा सा, ऐसे होती है। ये पी शेप की पी साइज़ की होती है, और लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस में, यानी नीचे प्रेजेंट होती है ब्रेन के। ठीक है, द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करते हैं? सारी कंट्रोल फंक्शनिंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसको। अब इसके लिए देखो, ये कौन सा एक मतलब हमारा एक TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? अब स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये कौन सी ग्लैंड? हमारी थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे
नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक रीजन में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, ये मतलब इस थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उसको मतलब एक्टिव करती है कि आप इस टाइम पे आपको क्या करना है, ये मतलब सिक्रीट, ये हार्मोन सिक्रीट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ही एक हार्मोन और सिक्रीट करती है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, विच स्टिमुलेट्स द गोनेड्स, यानी ओवरीज और टेस्टिस को, मतलब जो उनके हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और ओस्ट्रोजन, उनको सिक्रीट करने में उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ये हम लास्ट टाइम में रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज कौन सा करेंगे, ओस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। बट इन सेम केस अनदर ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड और होती है हमारी हाइपोथैलेमस, विच इज आल्सो लोकेटेड क्लोज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो हाइपोथैलेमस भी कहाँ प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, ठीक है। विच लेकिन ये क्या करती है, सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट और इनहिबिट द हार्मोन प्रोडक्शन, कि ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, ये मतलब अपना सिग्नल दे के आती है, कौन, हाइपोथैलेमस, कि इस टाइम पे तो हमें क्या करना है, इस मतलब स्टिमुलेट कराना है हमें, अब तो मतलब सिक्रीट करना है इस हार्मोन को, उसके बाद इनहिबिट करना है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन किस पे डिपेंड होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, सॉरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे, सिक्रीट करना कि उसको मतलब एक्टिवेट करना दूसरी ग्लैंड्स को, वो तो काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। वो उसको पूरी बॉडी की मतलब फंक्शनिंग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, कि अब इसको स्टिमुलेट कराना है, अब इस हार्मोन को मतलब अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको इनहिबिट कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन इम्पोर्टेंट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मतलब इम्पोर्टेंट हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इट इज़ एसेंशियल इन चिल्ड्रंस टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। नेम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन तो किस में हेल्प करेगा, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, मसल्स की और बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। इन एडल्ट्स इट एड्स, यानी एड्स का मीनिंग होता है हेल्प्स, इट्स हेल्प्स मेंटेनिंग हेल्दी बोन एंड मसल्स मास, और एडल्ट्स में क्या करेगा कि उनकी बोन्स क्या रहे, हेल्दी रहे, उनके मसल्स हेल्दी रहे, तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म, कि अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म मतलब कि जो चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, हाइट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच हार्मोन, ए चाइल्ड बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स में ग्रो एबनॉर्मली फास्ट एंड कैन रिजल्ट अ कंडीशन कॉल्ड गिगांटिज्म, कि क्या होता है कि अगर मतलब ये कम अमाउंट में हो तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म, यानी जो हाइट है वो स्टॉप हो जाती है। अब आपने सुना होगा कि 18 ईयर्स के बाद क्या होती है, हाइट इंक्रीज नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज जो ये हमारा है इसकी क्या हो जाती है कि जो हमारी बॉडी है उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है इसकी ग्रोथ, मतलब जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रीशन क्या कर देती है, हाइपोथैलेमस स्टॉप करा देती है, कि इसके बाद इसकी क्या नहीं करनी आगे, मतलब इसकी सप्लाई, मतलब इस हार्मोन को आगे सिक्रेट नहीं करना। अगर आगे हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आगे हाइट अपने आप स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर मैक्सिमम अमाउंट में इस हार्मोन को सिक्रेट कर दिया जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गिगांटिज्म। और इस में क्या होता है इस सिचुएशन में कि जो हमारा जो बॉडी के जो पार्ट्स है जैसे बोन्स और मसल्स हैं उसकी ग्रोथ हार्मोन हमारी उसमें हेल्प करता है, उन्हीं की मतलब उनकी मतलब हाइट वगैरह इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थायराइड ग्लैंड। देखो इसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने कौन कौन से हार्मोन्स रीड किए। फर्स्ट था हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड जो हमारा हार्मोन है उसकी सिक्रीशन के थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है उसकी किसमें, उसकी सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने रीड किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि क्या जो ओवरीज है और टेस्टिस उनको किसके लिए इनिशिएट करते हैं कि वो क्या कर सकें, टेस्टोस्टेरोन और ओस्ट्रोजन की क्या कर सकें, सिक्रीशन कर सकें, ठीक है। दो तो ये हमारे थे कि एक थायराइड हार्मोन को, एक टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कि हाइपोथैलेमस भी हमारी एक ग्लैंड है जो काम प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है। लेकिन ये क्या करती है कि कब उसको स्टिमुलेट कराना है, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या देती है, सिग्नल देती है कि कब हमें इसको स्टिमुलेट कराना है और कब हमें उसको इनहिबिट कराना है, कब उसको स्टॉप करना है किसी भी ग्रोथ जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को, ठीक है। और एक हमारा कौन सा करती है, वो ग्रोथ हार्मोन जब मैक्सिमम अमाउंट में हो जाता है ड्वार्फिज्म बोलते हैं, यानी मतलब हाइट स्टॉप हो जाती है। और गिगांटिज्म बोलते हैं जब उसके क्या हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट में हमारे ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन किस में हेल्प करते हैं, बच्चे की बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी थायराइड ग्लैंड।